आज मुझे आपको कोई टूल नहीं देना है, मुझे कोई प्रॉम्प्ट लिस्ट नहीं देनी, मुझे बस एक सिंपल बात कहनी है। एआई की दुनिया में प्रॉब्लम टूल्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स क्लैरिटी की है। टूल्स हर जगह हैं, एडवाइस हर जगह है, डेमो हर जगह है, लेकिन क्लैरिटी वही सबसे कम चीज है। और असली उलझन यहीं से शुरू होती है। मैं हूं आशीष पुंज। 1996 में मैं इंडिया से बाहर गया था। उसके बाद करीब 30 साल मैं इंडिया के बाहर रहा और अब 2026 में इंडिया वापस सेटल होने आया हूं। 3 कंट्रीज में काम करने के बाद, मेक्सिको में 10 साल स्टार्टअप चलाने के बाद और बहुत गलतियां करने के बाद एक चीज बहुत क्लियरली समझ आ रही है। एआई का शोर बहुत है, क्लैरिटी बहुत कम है। इसीलिए ये चैनल है एआई यार, हिंदी में सीधी बात के साथ। लोग बोलते हैं उन्हें एआई समझना है। मुझे लगता है उन्हें एआई से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम समझनी है। क्योंकि डर एआई का नहीं है, डर पीछे रह जाने का है। इसी डर में आदमी हर नई चीज पकड़ लेता है। नया टूल, नया वर्क फ्लो, नया स्टैक, नया शॉर्टकट। उसे लगता है वो आगे बढ़ रहा है, पर कई बार वो सिर्फ और उलझ रहा होता है। एआई काम तो कर देगी, लेकिन सही करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एआई स्पीड देती है, डायरेक्शन नहीं। और यही मेरी सोच अलग है। मैं एआई को सिर्फ टूल नहीं मानता, मैं एआई को सोच का पार्टनर मानता हूँ। सिर्फ काम निकलवाने के लिए नहीं, सोच साफ करने के लिए। अगर आप एआई से बस यही पूछते रहोगे, ईमेल लिख दो, समरी बना दो, कैप्शन दे दो, तो हाँ, काम होगा। लेकिन जब आप एआई से पूछना शुरू करते हो, मैं क्या मिस कर रहा हूँ? मेरी असली प्रॉब्लम क्या है? इसको और सिंपल कैसे देखूं? कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है? तब एआई सिर्फ आउटपुट मशीन नहीं रहती, वो थिंकिंग पार्टनर बन जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मैंने अपने बिजनेस में एआई एजेंट्स बना चुका हूँ। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मेरे लिए असली लेवरेज वही है। मैंने हर फेज में एक चीज देखी है। एडवांटेज टूल से नहीं, सही समझ से आता है। गोल मत बदलो, रास्ता बदलो, ताकि गोल बदलना ही ना पड़े। इसीलिए मैं हमेशा टूल से पहले आउटकम देखता हूँ। अगर कोई काम सीधे तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों खड़ा करना? अगर काम गूगल शीट से हो सकता है, तो हर बार नोशन, एयरटेबल, मंडे और दूसरे स्टैक के पीछे क्यों भागना? मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े टूल्स खराब हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ, हर प्रॉब्लम को बड़ा स्टैक नहीं चाहिए। कई बार सिंपल सिस्टम ही बेस्ट सिस्टम होता है। हर नया टूल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सुलझाता। कई बार वो सिर्फ नई उलझन लाता है। नया सेटअप, नया अकाउंट, नया वर्क फ्लो, नई लर्निंग कर्व। और आदमी समझता है कि वो मॉडर्न हो रहा है, जबकि असल में उसका दिमाग और भर रहा होता है। इसलिए मेरा सिंपल रूल है, पहले फैसला साफ करो, फिर एआई लगाओ। क्योंकि एआई बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। अगर तुम्हारा फैसला साफ है, तो एआई तुम्हें बहुत तेज आगे ले जाएगी। अगर तुम्हारा फैसला साफ नहीं है, तो एआई तुम्हें गलत गलत डायरेक्शन में भी उतनी ही तेजी से ले जाएगी। इसलिए मेरे लिए लाइन सिंपल है, फैसला साफ होगा, तभी एआई काम आएगी। और इसको प्रैक्टिकल बनाना है, तो हर टूल से पहले बस 4 सवाल पूछो। मुझे चाहिए क्या? एआई से कितना टाइम बचेगा? सबसे सिंपल रास्ता क्या है? क्या ये टूल बंद हो गया तो? अगर आप ऑनेस्टली ये 4 सवाल पूछ लोगे, तो आधी उलझन वैसे ही खत्म हो जाएगी। फिर आप ट्रेंड के पीछे नहीं भागोगे, आप सीधा देख पाओगे कि आपके लिए कौन सी चीज सच में काम की है। एआई यार इसीलिए बना है। ये टूल्स का चैनल नहीं है, ये सोच साफ करने का चैनल है। एआई यार का काम आपको इम्प्रेस करना नहीं है। एआई यार का काम आपकी उलझन कम करना है। यहाँ हम हर नई चमक के पीछे नहीं भागेंगे। यहाँ हम क्लैरिटी ढूंढेंगे, बेटर सवाल पूछेंगे और बेटर डिसीजंस लेंगे।
क्योंकि आने वाले टाइम में जीत उसकी नहीं होगी जो सबसे ज़्यादा टूल्स जानता है। जीत उसकी होगी जो शोर के बीच भी सही रास्ता देख सके। और इसीलिए एआईआर की पहली लाइन सिंपल है, उलझन कम होगी तो फैसला साफ होगा। अगले एपिसोड में बात चैटबॉट की होगी, पर फोकस चैटबॉट पर नहीं होगा। फोकस होगा इस बात पे कि आपको उससे करवाना क्या है और क्या नहीं। मैं हूं आशीष पुंज और ये है एआईआर। धन्यवाद।